इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं आप हमारा? बिल्कुल सर, हमारे कुछ व्यूअर्स के सवाल भी है और हमारे भी कुछ सवाल हैं, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा। पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में हम आपके पूछना चाहेंगे। ठीक है सर, तो हमारे व्यूअर्स को सर बताइए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा, स्कूलिंग से लेके कॉलेज तक की जर्नी कैसी रही सर आपकी, और क्या इंटरेस्ट रहा? मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जीरापुर करके प्लेस है, वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन लिया। और इंदौर से मैंने होलकर साइंस से बीएससी और एमए इंग्लिश लिटरेचर आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज से किया हुआ है। अच्छा, इसमें खास बात ये रही कि जब मैं पढ़ाई करता था उसके साथ साथ मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था। क्या बात है। तो वो शौक मेरा कंटिन्यू चलता रहा जी। और इंदौर आने के बाद मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन कर लिया। ओहो। और नेहरू स्टेडियम में मैंने बॉडी बिल्डिंग का सिलसिला मेरा चालू हुआ। क्या बात है। तो 1994 में मैंने बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें मैं मिस्टर इंदौर रहा, सेकंड पोजीशन पे। ऑल इंडिया भी खेल के आया, मैं रांची गया था उस समय, अंडर 10 में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और पढ़ाई का भी अच्छा अनुभव रहा और शरीर का भी एक अच्छा अनुभव रहा। दोनों अपने स्तर पे बैलेंसिंग जिसको कहते हैं ना, वो बैलेंसिंग बनी रही। तो आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ। और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। आज 52 साल का जो एक्सपीरियंसेस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग सर, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि काफी अर्ली एज से ही आपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया है शुरू से, और आज भी आप काफी हेल्दी एंड फिट एंड फाइन नजर आते हैं। और यही इंस्पायरिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए भी, और जितने सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, सर को फॉलो करते हैं स्पेशली इंस्टाग्राम यूट्यूब पे। सर से इंस्पिरेशन ना सिर्फ लाइफ के बारे में बल्कि फिटनेस के बारे में भी आप ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने शुरू से ही अपनी फिटनेस पे हमेशा से ध्यान दिया है, और वो ये मैसेज भी देते हैं कि हेल्दी खाइए, हमेशा अच्छा वर्कआउट कीजिए, अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। ये सर का हमेशा से मैसेज रहा है। आइए इसके अलावा जानते हैं सर के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, करियर के बारे में, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, कैसे उन्हें एक्टिंग में इंटरेस्ट आया और शुरुआत कैसे हुई, मुंबई में कैसी उनकी जर्नी रही, एक्सपीरियंस रहा। सर थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि मुंबई में क्या एक्सपीरियंस रहा और एक्टिंग करियर कैसे आपने स्टार्ट किया अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग अबाउट माय इंटरेस्ट इन मॉडलिंग। एट दैट टाइम ऐसा हुआ कि एक यहाँ मॉडलिंग का कंपटीशन होने वाला था, जिसमें मिस्टर एमपी चुना जाना था। तो उस समय मैंने सोचा क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए, और वो रवीना टिग्रे में संचालित होने वाला था। तो मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे उस दिन बड़ा कॉन्फिडेंस था अंदर से कि मैं ये कंपटीशन जीतूंगा और मैं मिस्टर एमपी बनूंगा मॉडलिंग में। तो मैं उस दिन बड़ा एक्साइटेड था और अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा होना ही है। और मैं मिस्टर एमपी का खिताब लेके आया शाम को, और मॉडल ऑफ द ईयर बना मिस्टर एमपी मॉडलिंग इन 1994। ओह अमेजिंग। उस समय फर्स्ट मॉडलिंग कंपटीशन था इंदौर का वो। क्या बात। और बॉडी बिल्डिंग में भी था। तो फिर मैंने सोचा पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना अपन मुंबई जाके एज एन एक्टर अपना करियर चालू करें। तो उस समय मैंने मुंबई का और मुख जो मोड़ा और वहाँ किशोर नमित कपूर एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। उस समय एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर राकेश भाटा करके मिले मुझे। उन्होंने एक राजस्थानी फिल्म बना रहे थे, उसमें मुझे भाई का रोल दिया उनने। देन उनने एज एन हीरो भी लॉन्च करने के लिए बोला, ठीक है हम कर लेंगे। फिर मैंने मेरी एक्टिंग कोर्स कंप्लीट किया और एक राजस्थानी फिल्म सुहागरी मेहंदी करके बनाई, जिसमें भी मैं था। उसमें आनंद मिलिंद का म्यूजिक था, समीर जी के लिरिक्स थे, और
एक अच्छे लेवल पे मूवी थी, और अलका जी, साधना सरगम जी के गाने थे, मेरी वॉइस विनोद राठौर जी की थी, और उसको डब करके फिर हिंदी में भी बनाया, जिसका टाइटल था अब तो आजा साजन मेरे। हीरोज पे वो पिक्चर आती है, और बिफोर यू मूवी चैनल पे भी, टीवी पे भी हफ्ते में एक बार आती है वो फिल्म। तो इस तरह से मैंने फिल्में की, देन और भी प्रोजेक्ट किए, लेकिन लाइफ में एक ये बड़ा अचीवमेंट रहा उस समय का। और बाद में फिर जर्नी इस तरह से मेरी चलती रही और कारवां आगे बढ़ता गया। क्या बात है सर, क्या बात है, अमेजिंग सर। यही जज्बा और यही बात आपकी हमें हमेशा मोटिवेट करती है। जो आपका मोटिवेशन है, जैसा आपने बताया कि कैसे मॉडलिंग कंपटीशन में आपने पहले से ही मन में निश्चय कर लिया था कि आपको ही कंपटीशन जीतना है। तो यही कुछ बातें हैं जो व्यूअर्स को भी काफ़ी पसंद आती है। और उसके अलावा कैसे हमने जाना सर से कि कैसे उन्होंने ग्राउंड लेवल से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की, और जहां आज के नए एक्टर्स ये देखते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए या कुछ बड़ा नाम होना चाहिए, सर ने देखा कि काम कैसा है, काम अच्छा है, और काम को काम की तरह लिया, और वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली उसको बखूबी उन्होंने पूरा किया। और ये मूवी मैंने पर्सनली भी देखी है, तो सर की एक्टिंग उसमें बहुत ही शानदार है। आप सबसे भी मैं रिकमेंड करूंगा व्यूअर्स से कि अब तो आजा साजन मेरे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और ये मूवी ज़रूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की होती है ओरिजिनल एक्टिंग। जहाँ पे आज हम देखते हैं कि VFX और सब एडिटिंग सामने आती है, कैसे उस समय पे सर ने इतनी शानदार मूवी में परफॉर्म किया था। इसके अलावा सर से जानते हैं कि बॉलीवुड से आने के बाद, रिटर्न होने के बाद, मुंबई से आने के बाद फिर उन्होंने कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाया, और उसके बाद कैसे वो बिजनेस में आए, कैसे इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की शुरुआत की उन्होंने, इस बारे में जानेंगे सर से। सर थोड़ा इस बारे में बताइए कि कैसे आप बिजनेस में एंटर हुए। बिजनेस तो हमारे पापा लगातार करते आ रहे थे। जो हमारा मेन बिजनेस है वो लिकर का बिजनेस है, और बिजनेस अपनी जगह चल ही रहा था। देन मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सत्यमय। उसके बिहाफ पे मुझे कैलिफोर्निया में फॉग अवार्ड मिला था। तो हाँ राइट, तो वो फॉग अवार्ड लेने के बाद फिर मैं मुंबई आया। उस समय तक मैंने वहाँ पर अपने लाइफ के 10 साल और बिताए। उस 10 साल में मैंने 18-19 प्रोजेक्ट और किए, जिसमें एक बड़ी पिक्चर भी की मैंने, जिसमें शक्ति जी, जॉनी लीवर साहब, राजपाल साहब के साथ में मेरे कॉमेडी सीन रहे। क्या बात है सर। जिसका टाइटल है बी केयरफुल। मिस्टर चंद्रकांत सिंह जी की पिक्चर है वो। ही इज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो काफी नाम है उनका इंडस्ट्री में। उन्होंने एक हिट पिक्चर भी बनाई थी, बिन बुलाए बाराती करके, जो GTV पे भी आती है। और अभी तक भी मैं काम कर ही रहा हूँ। अभी एक डॉक्टर ब्रजेश वर्मा जी की फिल्म मैंने की थी यहाँ, जो इंदौर में शूट हुई थी, जिसमें हेमंत पांडे जी के साथ मेरा काम है उसमें। और वीडियोस भी किए हैं। शानुदा का एक वीडियो किया है, कुमार शानू जी का। तो इस तरह से एक्टिंग करता रहा और अभी भी कर ही रहा हूँ। और इंदौर में फिर हमने सोचा क्यों ना एक होटल बना ली जाए, ताकि एक आय का स्रोत भी हो और अच्छा भी हो। थैंक यू सर, इतने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए हमारे साथ। आइए और जानते हैं सर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक सब लोगों को पता नहीं है। सर हमेशा हर साल अपने बर्थडे पे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं। लास्ट टाइम सर दुबई गए थे, इस साल सर का बैंकॉक जाने का प्लान है। तो जानते हैं सर से कि बैंकॉक उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्या इंटरेस्टिंग लगता है उन्हें बैंकॉक में, और क्या क्या वो करना चाहेंगे वहां पर जाके। सर थोड़ा बताइए व्यूवर्स को कि बैंकॉक में क्या प्लान्स हैं आपके, और क्यों आपने बैंकॉक को सिलेक्ट किया है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बुद्ध भगवान को बड़ा मानता हूँ दिल से, और बहुत ही सघन जो बुद्ध भगवान से जो प्रेरणा मिलती है, अपो दिवो भव, उन्होंने कहा था, अपना दिया खुद बनो, जिसको भगवान रजनीश जी ने भी फॉलो किया। और बाकी आज तक जितने भी संतगण और महात्मा लोग
उसको फॉलो करते, उस चीज को फॉलो करते हैं। जी। तो उनका अवतरण ही हमारी इस सदी में साक्षात भगवान के रूप में हुआ था। जी। और उन्होंने, बुद्ध भगवान ने वहाँ जाकर भी अपना वहाँ वर्चस्व रखा। और बैंकॉक एक मेन सिटी है जहाँ पे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। वहाँ एक गोल्डन टेम्पल भी है बुद्ध भगवान का। तो एक आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। क्या बात है सर। और सभी को ब्लेस भी करेंगे वो। सबके लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं ब्लेसिंग मांगूंगा कि वो अच्छे विचार रखें और संयम के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। यही मेरी आज मतलब प्रार्थना है। क्योंकि क्या है कि बर्थडे कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वह है, लेकिन मन में रहता है क्योंकि प्रेरणा मिलती है हमको किसी को आराध्य करने से। जी, क्या बात है सर। व्यूअर्स, हम सभी लोग जानते हैं कि बैंकॉक, पटाया, थाईलैंड सभी लोगों की पसंद है, बट सभी लोग अधिकतर वहाँ पे पार्टी करने जाते हैं, इस पर्पज से जाते हैं। बट आपने कभी देखा है कि कोई वहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पज से जा रहा हो? जो बैंकॉक में बुद्ध भगवान की जो मूर्ति है, जो वहाँ पे जो उनकी विशेषता है उस मूर्ति की, उससे आकर्षित होके, उससे अट्रैक्ट होके सर ने प्लान किया है बैंकॉक जाके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का। तो इतने नोबल कॉज के लिए सर ट्रैवल कर रहे हैं और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। इसी के साथ साथ जानते हैं सर से कुछ पर्सनल सवाल, कुछ ऐसे कुछ फेवरेट्स के बारे में। सर से जानते हैं कि सर आपको खाने में क्या पसंद है, आप किस तरह के खाना पसंद करते हैं, आपकी फेवरेट डिश क्या है, थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। मैं वेज एंड नॉन वेज दोनों पसंद करता हूँ, लेकिन दिन में मैं वेज लेता हूँ, रात को नॉन वेज लेता हूँ। अच्छा, मेरा भी बड़ा वो अनुभव रहा है कि आप दिन में अगर हल्का भोजन लेते हैं तो आप में एनर्जी बनी रहेगी, और रात को हेवी डाइट लेते हैं तो आपको गहरी नींद आएगी। तो जब आप हेवी डाइट लेके अगर आप खाना खा के सोते हैं तो एक गहरी नींद आएगी, और वो गहरी नींद आपको स्वस्थ बनाए रखती है। ये एक मैं दूसरे वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है। जी। और फ्रूट्स में मुझे पपाया पसंद है। मैं ब्रेकफास्ट में पपाया लेता हूँ ऑलवेज भी, और पपाया मेरी फेवरेट डिश है। क्या बात है और बताएं। सर, थैंक यू सो मच। आपने ना सिर्फ फेवरेट डिश बताई बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए। जैसे कि हम जानते हैं कि सर को हेल्थ का, वर्कआउट का इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी नॉलेज है। तो सर ने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें दी है कि दिन में अगर हम लाइट भोजन लेते हैं और कैसे हम रात में थोड़ा हैवी भोजन करके हमारी स्लीप को भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए और अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस बारे में। जी सर। क्योंकि आज के टाइम पे ये न्यू जनरेशन में स्लीपलेसनेस का, डिप्रेशन, एंजाइटी और ये होने लगा है। ये सब जंक फूड की वजह से होता है। क्योंकि जो भी ये फूड लेते हैं वो टाइम टेबल पे नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही है। और रात को फिर लेट नाइट तक जगते हैं। बिल्कुल सही। जो लेट नाइट तक जगने के कारण बहुत सारी डिसीज में होने लगती है। और अगर आप दिन में हल्का भोजन लेते हैं और रात को गहरा भोजन लेके अगर आप सोते हैं तो आपको फ्रेश, अच्छी नींद आएगी और वेल स्लीप, हैव ए हेल्दी लाइफ। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही। सर, बिल्कुल सही है कि आज की जनरेशन जंक फूड पे डिपेंडेंट हो गई कम्प्लीटली। जंक फूड लोग काफ़ी खाते हैं। बट क्या आप भी कभी कभार तो आपका मन भी करता होगा कि कुछ फेवरेट बाहर का स्ट्रीट फूड चटकारा कुछ ना कुछ, तो थोड़ा कभी कभार तो सर चलता होगा आपको भी। थोड़ा बताइए। ऐसा तो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन आप जलेबी, रबड़ी वो खा लेता हूँ स्वीट्स में, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझको। बिल्कुल सर, क्योंकि हम सभी का मन करता है। हम भारत देश में रहते हैं, इतने सारे व्यंजन यहाँ पे, इतने सारे टेस्टी डिशेस यहाँ पे, तो कभी न कभी तो चांस मारना ही पड़ता है इन चीज़ों पे। तो इसी के अलावा व्यूअर्स, आपके भी कुछ सवाल हो सुरेश सर के लिए तो आप कमेंट्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में या उनसे आपके सवालों का जवाब लेंगे। सो मच सर, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपने लाइफ के इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए।
हमारे साथ और हमारे व्यूवर्स के साथ। बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के और छोटी छोटी बातें आपके बारे में जान के, इंटरेस्टिंग बातें। थैंक यू। और आपकी जर्नी हमेशा से ही हमें मोटिवेट करती आई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये मोटिवेशन इसी तरह निरंतर जारी रहेगी। तो गाइस, ये थे मिस्टर सुरेश वर्मा और ये था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सर का उनके बर्थडे से पहले। और अब जानेंगे उनके एक्सपीरियंसेस उनके आने के बाद नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you, Pawan. थैंक यू सर। Nice to meet you. थैंक यू सो मच सर। Yes. All the best to my fans who still watch each other. And I also want to say something special. Today is my great day to have an interview with Pawanji, and my experiences is very beautiful experiences. Either it is not compare or in define any kind of situation. So have a nice day, great day, all of my lovely friends. See you soon with Pawanji.
नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं देवी अहिल्या की नगरी में रहकर देश दुनिया में मॉडलिंग, बॉडी बिल्डिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में नाम कमा चुके सम्मानित श्री सुरेश जी वर्मा। सुरेश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। कहीं ना कहीं आपको एक शख्सियत बतौर देखा जा सकता है। जिस तरह से हमने आपसे इंटरव्यू से पहले जो चर्चा की है, वाकई आपका जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है, मानव जीवन जो है, काफ़ी सार्थकता के साथ आपने आगे बढ़ाया है। आप समय को लेकर काफ़ी पंक्चुअल देखे जाते हैं, अध्ययन को लेकर देखे जाते हैं। जिस कार्य को भी आप करते हैं, कहीं ना कहीं 100% उसे देते हैं। और आपका जो एक जीवन जीने की एक स्टाइल है, शैली है, वो भी कहीं ना कहीं एक उम्दा शैली के रूप में पहचानी जा सकती है। हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके आदर्श बचपन से। माता पिता के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआती शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, कॉलेज लाइफ के बारे में सुनना चाहेंगे। बताइए। ये तो आपका बड़प्पन है जी। जो आपने इस बातों से मुझे नवाजा है। क्या बात है। क्योंकि बचपन से ही मुझे क्रिएटिविटी क्या बात है, बहुत सुंदर में रहने का शौक है। जी। क्योंकि जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी। तो हमारे टीचर बोलते थे कि एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए जी। मनुष्य को मानसिक और शारीरिक श्रम करना दोनों जरूरी है। रूप में सक्षम होना चाहिए। क्या बात है। क्या तो उस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए जी। लगातार अपना अध्ययन जारी रखा। जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस से किया, बीएससी बायोलॉजी से किया हुआ है। क्या बात, बहुत सुंदर। और उसके बाद एमए इंग्लिश लिटरेचर भी किया, आर्ट एंड कॉमर्स डीडीवी भी है ऐसे। जी। और इस तरह से अध्ययन किया और बॉडी बिल्डिंग भी की, जिसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं और लगातार अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ। बिल्कुल। आपको वो गुरुजन मिले, कहीं कि आपने जिस अंदाज में बताया कि गुरुजनों की ओर से जिस तरह से एक मूल मंत्र मिला कि व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, शरीर सब स्वस्थ होना चाहिए यदि ज़िंदगी को सार्थक करना है। तो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में सबसे पहले आप उतरे, मॉडलिंग के क्षेत्र में उससे पहले आपने काम किया। किस तरह शुरुआत हुई, अगर ये रास्ते आपको कैसे मिलते चले गए? मैं जब इंदौर में बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट किया जी। तो मैंने नेहरू स्टेडियम ज्वाइन किया, जहाँ मोहन राठौर सर सम्मान का, से आप। हाँ जी, वो हमारे गुरु थे। क्या बात है। और वो एक्सरसाइज करवाते थे। उसके बाद मैंने कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें मैं मिस्टर इंदौर चुना गया सेकंड पोजीशन पे। जी। और ऑल इंडिया भी खेल के आया मैं बॉडी बिल्डिंग कॉलेज की तरफ से। क्या बात है। जिसमें मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। और मेरी पढ़ाई भी लगातार चलती रही। जी। आज उसी दरमियान एक मॉडलिंग का कंपटीशन हो रहा था, जिसमें मिस्टर एमपी चुना जाना था। जी। मैंने सोचा क्यों ना इस कंपटीशन में आज भाग लिया जाए। क्या बात है। और उस दिन मैं इतना कॉन्फिडेंस में था और इतना कंफर्मेशन भी थी अंदर से। क्या बात है। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं आज ये कंपटीशन जीत के आऊंगा। जी। और जो मैंने सोचा उसी तरह से घटा। क्या बात है। तो वो चीज़ मुझे आज तक यहाँ तक लेके आई है। जी। जिस तरह से मैं उस रास्ते पे चला, वो रास्ता मुझे मिलता गया और आज इस स्थिति में आपके सामने में बैठा हुआ हूँ। क्या बात है। सूरज जी, एक विशेष बात देखी जाती है, आप कहने कि ब्रह्मांड में एनर्जी को छोड़ते हैं और वो मुकाम पा जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है। जिस अंदाज में आपने कहा कि नहीं, मैंने पहले से तय कर लिया था कि बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन हो या फिर मॉडलिंग में आपको हिस्सा लेना और जीत कर आना है, ये आपका जो बिल्कुल जीवटता वाला, एक जज्बे वाला जो आत्मविश्वास है, मुझे लगता है उसी ने आपको यहाँ तक अभी तक पहुँचा। आप एज ए एक्टर भी पहचान जाते हैं और कहीं ना कहीं यूँ कहे कि एक प्रोफेशनल एक्टर के रूप में भी आपको लिया जा सकता है, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, थिएटर जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन आपने हर कार्य को कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ में किया। आपने बाकायदा एक्टिंग की पढ़ाई की, मुंबई में एडमिशन लिया। उन दिनों को भी याद कर लेते हैं। मैंने कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट किया उस दौरान जी। मुझे यहाँ के एक डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर ओपी गोयल जी, बड़ा नाम है, जो फिल्मों में जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं, वो एक राजस्थानी फिल्म बना रहे थे। जी। उसका टाइटल था छम्मक छल्लो। उसमें नीलू जी करके बड़ी एक्ट्रेस हैं राजस्थान की जी। और उनने उसके भाई का एक रोल मुझे ऑफर किया जी। और साथ में एक सीरियल कबूतर खाना भी मुझे ऑफर किया गया, जिसमें मिस्टर असगर अली भी रोल प्ले कर रहे थे। वो काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुके हैं आजकल।
और मुझे उस सीरियल में भी काम करने का मौका मिला जी। और छमक छल्लो राजस्थानी फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। टोटल कितनी फिल्मों में काम किया सर आपने? अब तक मैंने अगर देखा जाए तो 15 से 20 प्रोजेक्ट के बीच में मैंने अभी काम कर चुका हूँ जी जिसमें मैंने 2 फिल्मों में लीड रोल किए हुए हैं। जी बाकी कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया हुआ है जी। और ये काम मैंने बड़े अच्छे लगन से किए हैं जी जिसमें अगर देखा जाए तो एक अच्छी भूमिका निभाने की कोशिश की है और आप लोगों ने सराहा है, ये मेरा भाग्य है। बिल्कुल सही कहा आपने। कौन से प्रोजेक्ट पर इन दिनों काम करे, वो कौन सी फिल्म है जो आने वाले दिनों में एक बार फिर पर्दे पर नजर आएगी? मैंने ब्रजेश जी यहाँ के एक प्रोड्यूसर हैं जी, वो एक फिल्म बना रहे हैं द पेंटिंग करके। ओके। उसमें मैंने हेमंत पांडे जी के साथ में एक उनके साथ में एक तांत्रिक का रोल प्ले किया है। क्या बात है। तो मैं उनके साथ एक को स्टार हूँ जी। और इससे पहले मैंने बी केयरफुल एक फिल्म की थी मिस्टर चंद्रकांत सिंह जी की जी। जिसमें मैंने जॉनी लीवर साहब, राजपाल साहब, शक्ति जी, इनके साथ भी मेरे 6-7 सीन रहे जी, जो पूरी शूट बैंकॉक में हुई थी। क्या बात है। शॉर्ट फिल्म भी की है। शॉर्ट फिल्म में मुझे अवार्ड भी मिला है जी। जिसके लिए मैं कैलिफोर्निया से अवार्डेड हूँ। जी। 2015 में ये फॉग अवार्ड्स अमेरिका में हुआ था। जी जी। आपका एक अंदाज है, आप काम करते जा रहे, लगातार काम करते जा रहे, साइलेंट तरीके से भी आप वर्क करते जा रहे, क्योंकि उतना प्रचार, उतनी ब्रांडिंग नहीं करते जितनी मुझे लगता है छोटे छोटे एक्टर कई बार करते दिखाई दे जाते हैं। आपका काम देखा जाता है लगातार निरंतरता के साथ में 2 दशक से अलग अलग सेगमेंट में अपने आप को एक्टिव रखे हुए। एक टाइम मैनेजमेंट होता है, उसको किस अंदाज में पिरो के रखते हैं? देखो, जहाँ तक एक स्पिरिचुअल वे में अगर सोचा जाए जी। तो हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड हर चीज़ है। बिल्कुल। और उस लिमिटेशन को लेते हुए अगर हम देखें जी। तो हमको एक हर सेगमेंट में काम करना है। जी। उस सेगमेंट को करने के लिए हमारे को उस तरह से पर्टिकुलर उस वे में हमें जाना होगा और उस चीज़ को समझना होगा। बिल्कुल। एक ऑनेस्टी के साथ। जी। क्योंकि एक कोटेशन है कि बी ऑनेस्ट ऑन योर सेल्फ। सही बात है। आप में अपने आप ईमानदारी होनी चाहिए कि मुझे ये करना है जी। और आप जैसा सोचेंगे वैसे बनते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जब आप सोचेंगे ही नहीं कि मुझे ये करना है तो आप किस डेस्टिनी पे जाएंगे। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जी। आप दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है जी। तो आप टिकट लेने जाते हैं तो आपको पूछता है टिकट देने वाला कि आपको कहाँ जाना है। बिल्कुल सही। तभी तो वो चंडीगढ़ का टिकट देगा। जी। आप बोलेंगे कि टिकट दे दो तो वो रेलगाड़ी कहाँ पहुंचेगी, आपको जाना कहाँ है ये तो निश्चित नहीं है ना। जी जी जी। इस तरह से एक जीवन भी इसी तरह से चलता है। बिल्कुल। आपको एक सामाजिक चिंतक के बतौर भी देखा जा सकता है। आपका जो अध्ययन का एक अंदाज है, लेखक का भी एक अंदाज है, किस तरह लेते हैं, कैसे कर पाते, क्या लिख रहे हैं इन दिनों, या किस तरह की बुक्स पढ़ना आपको पसंद है? मैं हमेशा एक पॉजिटिव वे में लाइफ को लेता हूँ। क्या बात है। और कभी भी जो भी होता है, घटित होता है, उस सर्कमटेंसेस में अपने आप को किस तरह से बना के रखना है, जी। उस विचार को किस तरह से अपने को प्रस्तुत करना है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक एक सोचने वाली बात है, जी। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें किस तरह से उस काम को करना है। जी। और उस काम को अगर आप करते हैं जी। तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। ये सत्य। लगातार देखा जाता है कि मध्य प्रदेश की जब भी बात होती है तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की बात होती है, यहाँ भी फिल्म सिटी बनाने की बात होती है, बड़े बड़े एक्टर भी आते हैं, कहीं ना कहीं शासन से भी चर्चा करते हैं, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करते हैं। आप तो इस सेगमेंट से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं आपका भी एक दिमाग है जो बिजनेस की ओर चलता है। कितनी फिल्मों को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास स्थापित हो, एकेडमी स्थापित हो, इस दिशा में काम होना चाहिए, आप किस तरह इस सेगमेंट को देखते हैं? मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो काफ़ी आर्टिस्ट जो इंस्पायर हो रहे हैं, नए बच्चे जो काम करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ इस तरह से सब्सिडी दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम शूटिंग करते हैं भोपाल में करते हैं या इंदौर में करते हैं, इस तरह से प्लेस दी जाए
और काफ़ी बढ़ावा दिया जाए, जी। इस तरह से मैं सोचता हूँ। नहीं, बढ़ावा तो बहुत पहले से मिल रहा है, यूँ कहे कि पुराने दौर की भी बात की जाए तो। लेकिन अभी जैसे दौर की फिल्म यूपी में ज़्यादा शूटिंगें हो रही हैं अभी बॉलीवुड की फिल्मों की, क्योंकि मैं भी अभी एक शूटिंग करके आया था 2 साल पहले। जी। मैंने एक फिल्म की थी बंदूक राज, ओके। उसमें भी मेरा एक नेगेटिव प्ले था जी। और उसको भी सब्सिडी मिली है जी। और वो रिलीज भी हुई है। तो देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश में भी शूटिंग चालू हो ही है, बिल्कुल बड़ी फिल्मों की शूटिंग। बड़ी फिल्मों की, क्योंकि मैंने अभी ये रिसेंटली जो फिल्म की थी उसकी कास्टिंग भी बड़ी अच्छी रही। पलक जी का गाना है उसमें, आर्टिस्ट भी अच्छे हैं। जी। जी। और नॉन आर्टिस्ट हैं जी। जिसको ब्रजेश जी ने बनाया है, क्या बात। जो इंदौर निवासी हैं। उसमें मैंने आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया है? अब तक मैंने करीब 7-8 फिल्मों में काम किया हुआ है, जी। जिसमें अगर मैं गिनाता हूँ, अब तो आजा साजन मेरे, छमक छल्लो, जी। बी केयरफुल, जी। और ये है मुंबई रियल लाइफ, वॉरियर सावित्री, क्या बात। द डायरी ऑफ बटरफ्लाई, इनमें कैरेक्टर किए हुए हैं मैंने। खूब खूब काम किया आपने, जिस तरह से आपको देखा जाता है और आपका जो एक जीवन को जीने का एक अलग ही अंदाज है, कहने कि आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी भी बनाने का वो काम करते So nice of you. आपने एक देखा है मैंने, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है जब आपसे बात करो तो। आखिर ये कहाँ से लेते हैं, किस तरह का योग प्राणायाम क्या करते हैं आप जीवन में? हर चीज का एक पहलू होता है, जी। वो हर चीज का एक मुद्दा होता है, बिल्कुल। क्योंकि नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। जी। और अगर आप उसको एक बीच में रख के अगर आप सोचते हैं, ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, बिल्कुल। ये होता जा रहा है और स्वतः होगा, जी। और उस तरीके से आप जीवन को लेते हैं और आप अपना परिश्रम जारी रखते हैं, जी। तो आपको मुकाम जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपका अंदाज है, आपसे जो बातें करता है, कहीं ना कहीं सुकून महसूस करने की कोशिश करता है। जी, आपके भीतर एक व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं आप मूल मंत्रों से लदा हुआ जीवन या उसको फॉलो करने वाला जीवन जी रहे हैं। हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। किस तरह का परिवार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह के उन्हें संस्कार दिए गए? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को बहुत लाइक करता हूँ। क्या बात है। पापा का पूरा सहयोग मेरे साथ रहता है। क्या शुभ नाम है? पापा का नाम गोकर्ण वर्मा है। ओके। और मेरे 2 बालक हैं जी। और एक बालक लंदन में पढ़ रहा है अभी, शुभ नाम? उसका नाम ख्याल है जी। एक छोटा वाला बालक है खुशहाल। जी। इस तरह से हमारा परिवार है जी। और इंदौर में ही रहता है और हम जीरापुर से बिलोंग करते हैं। ओके। इस तरह से मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। क्या बात है। बाकी सूरज जी, आपसे बात करते हैं तो आपने पहले भी गुरुजनों के प्रति जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया और अब माता पिता के प्रति, और शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने गुरुजनों, माता पिता, उनका आदर सम्मान करते हैं तो यश उनसे दूर नहीं होता, और कहने के आप उसकी जीती जागती मूर्ति के रूप में भी देखे जा सकते हैं। आगामी दिनों में आपका किस तरह का गोल है, क्योंकि आज भी आप इतना फिट अपने आप को रखते हैं, इतना क्रियाशील बना कर रखते हैं, मुझे लगता है आपके मनोमस्तिष्क में लगातार वो विचार आते होंगे जो आगे जाकर जो आपको करना है, जो पाना है, उसको लेकर प्लानिंग होती होगी। क्या है? अगर देखा जाए जी। एक सामान्य जीवन में, बिल्कुल, या आपके जीवन में या मेरे जीवन में, एक लक्ष्य रहता है आदमी का कि हमको ये प्राप्त करना है। बिल्कुल सही कहा। अब प्राप्त करना या प्राप्त होना, एक 2 मुद्दे एक लाइफ के हो जाते हैं। आप उसके लिए निरंतर प्रयास करते हैं, सच्चे मन से। सच्चे मन से। तो अगर आप निरंतर मन से प्रयास करते हैं और उस समय आप सोचते हैं कि मैं सफल हूँ, जी, तो आपका जो विचार है जी, वो 100% सफल ही है। जी। तो हर क्षण जीता हूँ। क्या बात है। इस तरह से। क्या बात है। मतलब आपको तो एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में भी आपसे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आपके भीतर इतनी अत्यधिक प्रतिभाएं छुपी हुई कि जिस भी प्रश्न को करो आप उसमें एक संदेशात्मक बात कहते हैं, और कहने के जीवन को किस तरह मनुष्य सार्थक कर सकता है वो मैसेज दे जाते हैं। आप अपने आप को खूब फिट रखे हुए हैं। आखिर इसके पीछे क्या मूल मंत्र है? आपकी दिनचर्या कैसी होती है? आप? मैं डेली अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ जी, और एक संतुलित डाइट लेता हूँ जी, और हमेशा ध्यान रखता हूँ
कि मुझे एक्सरसाइज करना है, जी। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब मैं लगा रहता हूँ हमेशा के लिए। वाकई बहुत प्रभावित करने वाला आपका व्यक्तित्व है, काफ़ी सादगीपूर्ण आप मनुष्य जीवन जीते हैं। हालांकि बिजनेस टाइकून के रूप में भी आपको पहचाना जा सकता है। जिस तरह से आप होटल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, आपका एक बड़ा होटल भी है, आपके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, कहीं कि आपके व्यवहार से उनका जीवन भी कहीं ना कहीं सकारात्मकता से आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।